दोस्तों, मैं उमेश जोशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर परिष्कार वर्ल्ड पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि सीईटी 2024 के टेस्ट सीरीज अपन करने वाले हैं, उसमें इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश में आज अपन पढ़ने वाले हैं कौन से आर्टिकल्स। तो अपन आज आर्टिकल्स के सवाल देखने वाले हैं और अपना जो पहला क्वेश्चन है, अपन टाइम नहीं लगाते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। आर्टिकल का टॉपिक अपने लिया है और बहुत अच्छा टॉपिक है। पहला टॉपिक है आपका ये। तो रोजेज इन योर गार्डन, रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो देखो अब यहाँ आपको जो आर्टिकल्स के बारे में बात करनी है, तो आपको आर्टिकल्स के बारे में देखना होता है कि आर्टिकल्स दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है डेफिनेट, कौन सा होता है डेफिनेट, और एक कौन सा होता है इंडेफिनेट। कौन सा होता है इंडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो क्या कहता है, जो बनाई किस शब्द से है, ये बना हुआ है डिफाइन से। किससे बना हुआ है ये? डिफाइन से। डिफाइन का मतलब क्या होता है? वर्णन करना, इसको हम जानते हैं। ठीक है, कि वो नाउन जिसके बारे में हमें पता है तो वो क्या कहलाती है? डेफिनेट। और हमें मतलब बोलने वाले को और सुनने वाले को। केवल ऐसा नहीं कि बोलने वाला जानता है सुनने वाला नहीं जानता, तो वो डेफिनेट नहीं है। बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानने चाहिए, तो क्या बन जाती है? वो डेफिनेट बन जाती है। इंडेफिनेट में क्या होता है? ये अननोन होती है। ये क्या होती है? अननोन। इसके बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, तो सेंटेंस में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो जिस नाउन के पहले आर्टिकल हम यूज करने जा रहे हैं उसको हम जानते हैं या फिर नहीं जानते। अगर जानते हैं तो आपको डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि कौन सा होता है? द। कौन सा होता है? द होता है। जबकि अगर इंडेफिनिट की हम बात करें तो इंडेफिनिट के सवाल आएंगे भी आगे, वो हम देखेंगे। तो इंडेफिनिट में भी आपको देखना पड़ेगा आगे कि भाई नाउन सिंगुलर है कि नहीं। और सिंगुलर में कोई भी नाउन अगर इंडेफिनिट है, सिंगुलर है, तो फिर वो वोवेल या फिर आप कॉन्सोनेंट साउंड का वो देखेंगे। तो वो सवाल जब बाद में आएंगे तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अपन देख लेते हैं एक बार कि ये डेफिनेट है कि नहीं, इसके बारे में हम जानते हैं या नहीं जानते। जो स्पीकर है और लिसनर है वो इनके बारे में जानता है नहीं जानता कि रोजेज कौन से। तो रोजेज इन योर गार्डन, रोजेज कौन से? जो तुम्हारे गार्डन में है। आर ब्यूटीफुल, क्या है? खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। ठीक है ना। तो अब यहां हमको पता लग गया कि फूल कौन से जो तुम्हारे गार्डन में है, जो गुलाब कौन से जो तुम्हारे गार्डन में है। तो अब यहां हम क्या कर रहे हैं कि यहां हम कहीं और की नहीं सोच रहे, क्योंकि गुलाब के फूल जो है केवल एक गार्डन में थोड़ी है, और भी बहुत सारे गार्डन्स में होते हैं। लेकिन यहां पर हमने देखा कि केवल और केवल एक ही गार्डन की बात की जा रही है और एक ही गार्डन की बात की जा रही है। तो ये चीज क्या हो गई? डेफिनेट हो गया। और जैसे ही डेफिनेट हुआ तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर द आर्टिकल आएगा। कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे द आर्टिकल आना चाहिए। कौन सा आएगा? द आर्टिकल। ठीक है, आपको बस यही देखना है कि डिफाइन किया हुआ है या डिफाइन नहीं किया हुआ है। डिफाइन अगर किया हुआ है तो वहां पर आपको द आर्टिकल यूज करना है, और अगर डिफाइन नहीं किया हुआ है और तो फिर वहां पर हो सकता है कि कोई आर्टिकल यूज हो भी नहीं, और हो सकता है ए आर्टिकल हो और हो सकता है एन आर्टिकल हो। वो सारी चीजें आगे हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं। देखो चलो चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें द हो गया था। देखो देखिए, द लॉयन इज डेंजरस एनिमल। अब इसमें अगर अपन बात करें क्या कि सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं। देखो मच, अ, सम, लिटिल। ठीक है, और चौथा तो आपको पता है नो आंसर आता है। आजकल ये कर दिया भाई, जब कोई भी आंसर आपको अगर नहीं आ रहा है तो ये आपको फिल करना जरूरी होता है। हम इसकी बात करते हैं कि जैसे मान लो यहां पर आपको ऑप्शन द अगर ऑप्शन देता हो आपको, तो द ऑप्शन आते ही स्टूडेंट क्या करता है कि द की तरफ जाता है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, कंडीशन में द की तरफ क्यों जाता है? उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि स्टूडेंट ने ये पढ़ा होता है कि अगर कोई भी सिंगल काउंटेबल नाउन अपने पूरे ग्रुप को डिनोट करता हो तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है? द यूज करना पड़ता है। ठीक है, बात सही है बिल्कुल आपकी। लेकिन यहां ये जो नाउन है लाइन, ये अपने पूरे ग्रुप को डिनोट कर रहा है, तो इसके साथ तो द आ रहा है। इसके साथ आप द यूज नहीं कर सकते हो। यहां पर क्यों नहीं कर सकते हो? कि लायन जो है वो एनिमल की एक प्रजाति है, कंप्लीट एनिमल नहीं है ये। क्लियर? तो ये यहां पर एक किसके रूप में यूज हुआ है?
ये यूज हुआ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में, सिंगुलर काउंटेबल के रूप में। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहां पर क्या मानी गई है? इंडेफिनिट। क्या है? इंडेफिनिट है, डेफिनेट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जानवर अकेला ये थोड़ी होता है, जानवर तो बहुत सारे होते हैं। फिर अब इंडेफिनिट है और सिंगुलर है, तो अब हमारे पास आर्टिकल आते हैं ए और एन। क्या आते हैं? ए और एन आता है, ठीक है। अब ए का जो हम यूज करते हैं वो कहां करते हैं? अगर कॉन्सोनेंटल साउंड आए, कॉन्सोनेंटल अगर साउंड आए, ठीक है ना, तो किसका यूज करते हैं? ए का। एन का यूज करते हैं वॉवेल साउंड के साथ। अगर वॉवेल साउंड आ जाए तो किसका प्रयोग करोगे? एन का। क्लियर? तो अब दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर केवल इसी के पहले हमको यूज करना होता तो वो एन यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो साउंड है वो क्या आ रहा है? एनिमल, ए आ रहा है, जो वॉवेल साउंड है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर एडजेक्टिव आ जाए, क्या आए? एडजेक्टिव आए, प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, प्लस क्या आए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर ये आ जाए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर कोई भी एडजेक्टिव आ जाए, विशेषण आ जाए, तो आपको जो यहां आर्टिकल लगाना पड़ेगा ए या एन का, ठीक है ना, एन का या ए का, वो साउंड हम इसका देखेंगे, एडजेक्टिव का, ना कि किसका? नाउन का। नाउन का नहीं देखेंगे, किसका देखेंगे? एडजेक्टिव को देखेंगे, विशेषण का देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये यूज इसके पहले करना है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर इसका साउंड तो आ गया वोवेल, लेकिन इसका जो साउंड है वो कौन सा है? वो कॉन्सोनेंटल साउंड है, और हमको यूज करना है इसके पहले। अब जब आप इसके पहले यूज करोगे तो आपको पता है कि जो जिसके पहले अगर यूज हो रहा है, चाहे वो एडजेक्टिव के पहले यूज हो रहा हो, चाहे वो नाउन के पहले यूज हो रहा हो, तो उसी का साउंड हमको देखना है। और एडजेक्टिव को अगर हमने साउंड देखा तो डे आ गया, और डे है वो कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंटल साउंड। कौन सा है? कॉन्सोनेंटल साउंड, ठीक है। तो यहां पर आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? ए का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? एक। समझ में आ गया? कौन सा यूज होगा यहां पर? ए यहां पर यूज। कौन सा यूज होगा? ए यहां पर सही आंसर होगा। क्लियर? अब चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही नीड्स वीजा। ही नीड्स वीजा। वीजा आपको पता है क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कौन सा होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्लियर? यहां पर ये नहीं बताया गया है कि वीजा कहां का, कौन सा वीजा, ठीक है। तो ये इसको क्या माना जाएगा? इसे इंडेफिनिट माना जाएगा। सिंगुलर है, क्या है? इंडेफिनिट है। क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट, क्योंकि इसके बारे में हमको पता नहीं चला, और इसके बारे में हमको पता नहीं चला, तो ये क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट होते ही वही आपको जो अभी बताया था मैंने आपको, ए या एन का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग करोगे कहां? जहां कॉन्सोनेंटल साउंड आएगा, और एन का प्रयोग कहां करोगे? जहां वोवेल साउंड आएगा। क्लियर? दूसरा, वहां हमारे पास नाउन के पहले क्या था? एक एडजेक्टिव था, लेकिन यहां नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो अब इसी का साउंड देखेंगे, और यह है, इसका साउंड आएगा वे, और वे का मतलब क्या हो जाता है? ए आर्टिकल। क्या हो जाएगा? ए आर्टिकल। यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलते आगे, देखो। दे लेफ्ट अबाउट आर अगो। इसके पहले आपको आर्टिकल यूज करना है। सबसे पहले अपन देखें भाई, फ्यू का तो कोई मतलब ही नहीं है। फ्यू का मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि फ्यू क्या दिखाता है? फ्यू का प्रयोग अपन करते हैं किसके लिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। जो डिटरमिनेंट अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं, तो द या एन या फिर ए, तीनों में से एक का हमको आर्टिकल यूज करना है। दे लेफ्ट अबाउट आर अगो। वो लगभग 1 घंटे पहले गए। वो लगभग 1 घंटे पहले गए। अब कौन से घंटे की बात कर रहे हो? ये तो पता है ही नहीं हमको। तो जब पता है नहीं तो ये डिफाइन नहीं हुआ, और डिफाइन नहीं हुआ तो ये भी यूज नहीं होगा।
अब आता है ए और एन। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, क्या कि आपको लेटर्स नहीं देखने, आपको साउंड देखना है। क्या देखना है आपको? साउंड। कि वोवेल साउंड अगर आता है तो एन का प्रयोग करोगे, और कॉन्सोनेंटल साउंड आता है तो ए का प्रयोग करोगे। आपको लेटर से, अल्फाबेट से कोई मतलब नहीं है कि वहां पर वोवेल आ रहा है कि कॉन्सोनेंट आ रहा है। अब जैसे मान लो यहां पर देखो आप, तो एच क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। एच क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हो गया। लेकिन इसमें जब अपन साउंड की बात करते हैं तो आर होता है। अब यहां देखो, ऐसे क्वेश्चंस में उलझ जाओगे आप। तो और क्या होता है? और का अब जो पहला जो शुरू, मतलब जो इनिशियल जो साउंड है, जो शुरुआत का जो साउंड है जिससे शुरू हो रहा है, वो वोवेल साउंड है। और वोवेल साउंड है तो यहां एन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? एन का। अब स्टूडेंट ये देखेंगे क्या कि स्टूडेंट यहां पर आगे फंस जाएंगे कि अगर केवल उन्होंने ये देखा कि सब वोवेल आ रहा है तो उसके पहले आपको एन का प्रयोग करना है या कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग करना है। तो अगर केवल आपने ये याद रखा तो फिर गलती हो जाएगी आपसे, क्योंकि आपको यहाँ पर साउंड याद रखना है तो ही आपका ये सही हो पाएगा। तो यहाँ इसका साउंड किसका था? वोवेल। कौन सा साउंड था? वोवेल साउंड था। और वोवेल साउंड की हम बात करें तो फिर एन का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? एन का। क्योंकि ए का जो यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंटल साउंड जब आता है तो आपको ए आर्टिकल यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें एन आर्टिकल आपका बिल्कुल सही है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। ही इज लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड, आ द वेरी मोस्ट, नो आंसर। ठीक है, अब देखो मोस्ट का प्रयोग अपन कर नहीं सकते क्योंकि वो तो पहले से सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है ना, वेरी का भी यहां पर यूज नहीं होगा। अब ए और द, क्योंकि नाउन कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपको पता है ए और एन भी हम यूज कर सकते हैं और द भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब हमको अंतर देखना पड़ेगा कि दोनों में अंतर क्या है। लेकिन यहां पर क्या नंबर दे दिए? यहां पर ऑर्डिनल नंबर दे दिया। जो ऑर्डर दिखाता हो, जो क्रम दिखाता हो। अब केवल एक तो आपसे ये कहा जाए कि एक कैंडिडेट, 40-50 कैंडिडेट बैठे हैं तो एक तो आपसे कह दिया जाए कि एक कैंडिडेट। अब 40-50 में से कोई सा भी कैंडिडेट उठ सकता है। 40-50 में से कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। जैसे मान लो ये कहा जाए आपसे कि इंटरव्यू के लिए एक कैंडिडेट को अंदर बुलाया है, तो कौन से कैंडिडेट को बुलाया है कोई पता नहीं है, क्योंकि अंदर बाहर 40-50 बैठे हैं। लेकिन जब आपसे ये कहा जाए क्या कि लास्ट कैंडिडेट को बुलाया है, या सेकंड कैंडिडेट को बुलाया है, या थर्ड को बुलाया है, या फोर्थ को बुलाया है, या फर्स्ट को बुलाया है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आपने डिफाइन कर दिया कि यहां आपने फर्स्ट को बुलाया है, पहले वाले को बुलाया है, दूसरे वाले को बुलाया है, तीसरे वाले को बुलाया है, या लास्ट को बुलाया है। तो जैसे ही आपने क्रम बताया तो वो एग्जैक्ट वही आदमी जाएगा इंटरव्यू के लिए अंदर जिसका आपने नाम लिया है, जिसका आपने क्रम बताया है। तो ऑर्डिनल जो आप नंबर यूज करते हो, ऑर्डिनल, तो ये क्या कर देता है? ये किसी भी नाउन को डिफाइन कर देता है। क्या कर देता है? ये चीज डिफाइन कर देता है। और डिफाइन होते ही वो डेफिनेट बन जाता है, और डेफिनेट बनते ही आप लोग क्या करते हो? वहां पर द आर्टिकल यूज करते हो। इसलिए यहां पर जो सही आंसर आएगा कौन सा आएगा? द। हाँ, अगर यहां पर लास्ट नहीं होता तो यहां पर ए का प्रयोग होता। अगर यहां पर लास्ट नहीं होता तो फिर यहां पर हम ए का प्रयोग करते। क्लियर? लेकिन लास्ट है या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है, तो ऑर्डिनल नंबर जब भी आएगा तो वहां आपको द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। देखो, एड वोवेल आफ्टर लास्ट कॉन्सोनेंट। ठीक है ना, दो ऑप्शन पूछे हैं उसने। और ये ध्यान रखना कि जब अपने चाहे सीईटी का एग्जाम हो, चाहे पटवार का हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, जहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं तो वहां एक ही क्वेश्चन में 2-2, 3-3 ऑप्शन वो पूछ लेता है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को पूछ लिया उसने कि दो ऑप्शन, क्वेश्चन तो एक ही गिना जाएगा लेकिन उसमें सवाल दो पूछ लिए, दो चीजें पूछ ली उसने। अब यहां पर क्या आएगा? एड वोवेल, वोवेल जोड़ो आफ्टर लास्ट कॉन्सोनेंट। जो आपका अंतिम कॉन्सोनेंट है, अंतिम व्यंजन है, उससे पहले एक स्वर जोड़ो। ठीक है, तो अभी मैंने इसके बारे में बात बताई थी क्या कि यहां पर क्या है? ये ऑर्डिनल नंबर है,
और ऑर्डिनल क्या करता है, डिफाइन कर देता है। क्या कर देता है, डिफाइन कर देता है। तो सीधी सी बात है कि यहां पर तो द आएगा, यहां पर तो क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। लेकिन अब हम बात करें वोवेल, तो अब ये कह रहा है कि वोवेल जोड़ो। अब लेकिन वोवेल की संख्या 5 होती है। अब 5 में से कौन सा जोड़े ये तो बताया ही नहीं हमको, ये तो डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है ना। तो इसलिए ये वोवेल यहां पर डिफाइन नहीं है, और जब डिफाइन नहीं है तो सीधी सी बात है कि यहां पर या तो एन आएगा या फिर ए आएगा। इसलिए देखो ये भी गलत था, ये भी गलत था, क्योंकि दोनों में दा नहीं था, तो ये तो दोनों बाहर हो गए। अब यहां पर हमारे पास बचे थे ए और डी। तो अब ए और डी जब बचा हुआ था तो ए और डी में हमने क्या देखा कि यहां पर वोवेल का जो वोवेल था उसका जो साउंड था वो कौन सा था, कॉन्सोनेंटल। साउंड कौन सा है, कॉन्सोनेंटल। और कॉन्सोनेंटल साउंड के पहले आपको किसका प्रयोग करना होता है, ए का। इसलिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो मतलब जो क्वेश्चन देखो, टेस्ट सीरीज का मतलब केवल ये नहीं होता कि आपको मैं बता चलूं कि यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, ऐसा कभी नहीं होता, क्लियर। यहाँ पर अगर आपको एक्सप्लेन करके, अच्छे से एक्सप्लेन करके और मैं बताऊं आपको तो ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन सा आएगा, ए आएगा, और वहां पर कौन सा आएगा, द ऑप्शन सही होगा। ये आपके पीएसआई के बारे में है कि पीएसआई के जो बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो कब से हो रहे हैं, मंडे से हो रहे हैं। और यहाँ पर जो देखो पीएसआई की जो मेन विशेषता, जो आपका सिलेबस जो होता है, आपको पता है जीके और हिंदी। जीके और हिंदी के बारे में आप जानते हो, हिंदी के बारे में तो आप जानते ही हो, परिष्कार पर्यायवाची है देखा जाए तो हिंदी का, क्योंकि हमारे जो सर हैं डॉक्टर राघव प्रकाश जी, तो उनको बारे में कौन नहीं जानता हो, तो आप जानते हो, उनके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं कोई। जीके, और इसमें देखो विशेषता क्या है हमारे पास, एक तो वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे आपको, एक पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, दूसरा टेस्ट सीरीज ये आपको मिल जाएंगे, और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही है। छोटे बैच बनते हैं, ऑफलाइन की अगर बात करें छोटे बैच बनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब 300-400 की संख्या जब होती है तो वहाँ मतलब पर्सनली अपन कोई भी टीचर फोकस नहीं कर पाता है, तो वहाँ एक तरह से घास काटी जाती है, अपन गांव की भाषा में कहें तो इसलिए छोटे बैच है। और छोटे बैच है इसलिए जो कोचिंग है वो क्वालिटी की होती है, और जब क्वालिटी की कोचिंग होगी तो सीधी सी बात है फिर आपका क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। क्या होगा, सिलेक्शन। क्योंकि भीड़ भाड़ में अगर पढ़ोगे तो आपको पता है भीड़ भाड़ में तो क्या होता है, ठीक है ना। और ज्यादा जानकारी के लिए ये कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप जानकारी कर सकते हैं। वास्को डी गामा वॉज फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया। देखो फिर से वही आ गया, कौन सा, ऑर्डिनल। आपको सर इसको और एक्सप्लेन कर दो। देखो पता नहीं अपने इंडिया में कितने यूरोपियन लोग आए, आते रहते हैं, आगे भी आते रहेंगे। तो अगर केवल यूरोपियन कहते, ए या एन जो भी होता साउंड के हिसाब से वो कर देते अपन, लेकिन यहां पर हमको क्रम बता दिया कि कौन सा फर्स्ट। जैसे मान लो अब कोई भी आदमी आता है घूमने के लिए यूरोप से, तो अपन ये नहीं कह सकते कि यार कौन सा आदमी, ये क्या कहेंगे अपन, एक यूरोपियन आया। लेकिन अपन जैसे ही वास्को डी गामा की बात करेंगे तो इसके साथ जैसे ही हमने क्रम का प्रयोग किया, क्रम लगाया, हमने ऑर्डर बताया इसका कि पहला, तो फिर वहां वो आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। और डिफाइन करते ही वहां पर किसका यूज हो जाएगा, द आर्टिकल यूज किया जाएगा। कौन सा होगा, द आर्टिकल वहां पर यूज किया जाएगा, द आर्टिकल आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। अब देखो सबसे बढ़िया चीज है ये, इसमें क्या है देखो कि एक तो होता है कौन सा, डेफिनेट, और एक होता है इंडेफिनेट। अब डेफिनेट जो होता है वो द आर्टिकल होता है, ठीक है। इंडेफिनेट की हम बात करें तो ए और एन होता है। क्या होता है, ए और एन। अब स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर यहाँ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, द आर्टिकल यूज नहीं होगा। देखो द आर्टिकल को तो अपन हर जगह यूज कर सकते हैं और हर जगह यूज नहीं भी कर सकते, दोनों चीज है। आप किसी भी नाउन को, चाहे वो काउंटेबल है, चाहे वो अनकाउंटेबल है, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे वो प्लूरल है,
कैसा भी नाउन हो, अगर आपने उसको डिफाइन कर दिया तो द आर्टिकल आ जाएगा, और अगर आपने उसको डिफाइन नहीं किया है तो फिर वहां पर द आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो द की अपन बात नहीं करते। बात कौन सी होती है कि ए और एन यूज होगा कि नहीं होगा। भाई सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये नाउन डिफाइन है कि नहीं। जैसे अपन ने देखा कि वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, जो लकड़ी है वो किस पे तैरती है, पानी पे तैरती है। लकड़ी किस पे तैरती है, पानी पे। तो ये तो एक आम बात है, नॉर्मल बात है, ठीक है, साधारण सी बात है। और साधारण सी बात है तो यहां हम किस लकड़ी के बारे में बात कर रहे हैं ये हमें कंफर्म है नहीं, तो इसलिए ये तो डेफिनेट तो नहीं है। अब आ जाओ इनडेफिनेट पे। क्या आ जाओ, इनडेफिनेट पे। तो अब दा तो हो गया खत्म, मोस्ट का भी खत्म हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर ए आएगा कि नहीं आएगा वो भी देख ले अपन। लेकिन ए और एन, ए का मतलब और एक एन का मतलब होता है एक। क्या मतलब होता है, एक। और एक क्या होती है, संख्या होती है। और आपको पता है जो संख्या है वो किसका होता है, संख्या होती है सिंगुलर काउंटेबल नाउन की। किसकी होती है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो ही तो आप ए या एन का प्रयोग करोगे, क्योंकि ए और एन का मतलब एक होता है और एक का मतलब संख्या। तो संख्या का प्रयोग सीधी सी बात है कि काउंटेबल के साथ ही किया जाता है। और ए और एन का मतलब होता है एक, और एक का मतलब होता है सिंगुलर। तो इसलिए नाउन भी कौन सा होना चाहिए, सिंगुलर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं लेकिन वो सिंगुलर नहीं होते, प्लूरल होते हैं, तो वहां पर भी अपन ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर अपन देखें कि ये जो नाउन था वो क्या था, वो सिंगुलर तो था, वो क्या था, सिंगुलर तो था, लेकिन वो नाउन अनकाउंटेबल था। नाउन कैसा था, वो अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन की कभी कोई संख्या नहीं होती है, इसलिए वहां अपन उसके साथ कोई संख्या यूज कर भी नहीं सकते। और आपको पता है ए और एन जो होता है वो संख्या ही होती है, इसलिए दा तो पहले ही हटा दिया था हमने। लेकिन अब ए भी यहां से हट जाएगा। ए क्यों हटेगा, क्योंकि ये नाउन जो है वो कैसा है, अनकाउंटेबल है। तो यहां पर अपन जो यूज होगा वो कौन सा होगा, नो डिटर्मिनर। अब स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि सर आप तो आर्टिकल बता रहे हो, डिटर्मिनर क्यों लिखा हुआ है। तो नो डिटर्मिनर इसलिए लिखा है क्योंकि आर्टिकल जो होता है वो भी किसका हिस्सा है, वो डिटर्मिनर का ही हिस्सा होता है। अब आर्टिकल कहें डिटर्मिनर कहें बात एक ही होता है। तो इसलिए जो सही आंसर कौन सा आएगा आपका, डी, नो डिटर्मिनर। कौन सा आ जाएगा, नो डिटर्मिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, बुक यू वांट इज आउट ऑफ। अब देखो, बुक नाउन कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे मान लो एक सेंटेंस में ओ लिख दूं, आई बॉट बुक यस्टरडे, ये लिख दिया, आई बॉट बुक यस्टरडे। अब इसमें क्या हुआ, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैंने कल एक किताब खरीदी। मैं कौन सी किताब की बात कर रहा हूं आपको पता है क्या, मुझको तो पता है क्योंकि वो किताब मेरे पास है, तो मुझको तो पता है कि वो किताब कौन सी है। लेकिन क्या आपको पता है क्या कि वो किताब कौन सी है, आपको बिल्कुल पता नहीं है, ठीक है ना। तो जब आपको नहीं पता है तो वो केवल एक के जानने से डिफाइन नहीं होती है। डिफाइन कब होती है, जब इसमें अपन दोनों जाने, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। तो ये इंडेफिनिट था, इसलिए अपन यहाँ किसकी बात कर देंगे, ए का या एन का प्रयोग कर लेंगे। किसका करेंगे, ए का या एन का। अब हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि अब नाउन देखते हैं अपन बुक। तो अब स्टूडेंटों में क्या कि एक तो ये रटा हुआ होता है, क्या रटा होता है कि नाउन देखो आप तो सिंगुलर, और वहां पे तुरंत आप ए और एन का प्रयोग कर दो। नहीं, गलत। पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। सेंटेंस पढ़ के आप ये बताओगे, ये देखोगे कि ये डिफाइन किया हुआ है या फिर नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि बुक यू वांट, किताब जो तुम चाहते हो, किताब जो तुम चाहते हो, इज आउट ऑफ प्रिंट, वो आउट ऑफ प्रिंट है, ठीक है। अब समझो, यहां डिफाइन कर दिया कि जैसे तुम किसी भी शॉप पे गए तो जो बुक सेलर है, ठीक है ना, उससे आपने कोई भी किताब मांगी, हिस्ट्री की मांगी, इंग्लिश की मांगी। जैसे मान लो इंग्लिश की बुक मांगी आपने, और इंग्लिश की बुक जब आपने मांगी, और मान लो आपने मेरी बुक मांगी, ठीक है ना, तो आपने मेरी बुक मांगी वहां जाकर कि सर वो इंग्लिश की जो सिखवाल वाली बुक है वो दे दो, ठीक है। तो अब वहां शॉपकीपर ने आपसे कहा कि भाई जो तुम किताब मांग रहे हो वो आउट ऑफ प्रिंट है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये
किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं जो मैंने इनको कही थी। तो बोलने वाला जो शॉपकीपर है वो भी, और जो लिसनर है, ठीक है ना, जो बायर है वो भी, दोनों को पता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो वो डिफाइन हो गया, और डिफाइन हो गया तो फिर यहां पर आप इनका प्रयोग नहीं करोगे, केवल किसका प्रयोग करोगे, द का प्रयोग करोगे। हालांकि जो दोज है वो दोज का ही एक वीकेस्ट फॉर्म होता है द, जो आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है उसका वीकेस्ट फॉर्म होता है द। लेकिन अपन दोज का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए यहां पर आप किसका प्रयोग करोगे, केवल दा का प्रयोग करोगे, केवल किसका प्रयोग करोगे, दा का प्रयोग करोगे। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है पूरी पूरी। आगे चलते हैं, देखो 10th क्वेश्चन है, दैट इज टॉय विच आई सॉ यस्टरडे। इसको केवल मैं यहां पर ये छोड़ देता, दैट इज अ टॉय, ये एक खिलौना है, ठीक है। तो ये आप एक नॉर्मल बात कर रहे हो। लेकिन अगर किसी भी नाउन के बाद में, क्या है ये नाउन, उसके बाद में ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है ये, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हु, हुज, whom, which, that। अगर इनमें से कोई सा भी आ जाए किसी भी नाउन के बाद में, तो इसके बाद वाला जो है ये भाग, ये इसको क्या करता है, ये इसकी विशेषता दिखाता है। आपके क्लॉजेस है नहीं सिलेबस में, ठीक है ना। ये क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है ये, एडजेक्टिव क्लॉज है। और एडजेक्टिव क्लॉज क्या करता है, जिस नाउन के बाद में ये यूज होता है तो उसी की व्याख्या करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में बताता है कि ये वो है। तो आप आराम से जान जाओगे। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि वो लड़का जिससे कल हम मिले थे उसका एक्सीडेंट हो गया, या वो लड़का जिससे कल हम मिले थे आ रहा है। तो अब जो सामने जिससे मैं ये बात कर रहा हूं वो समझ गया, क्योंकि वो भी मिला था उससे, भाई जब मिला था वो उससे, तभी तो मैंने विशेषता बताई है ना कि वो लड़का जिससे हम कल मिले थे, ठीक है। तो आप जब विशेषता बता रहे हो, आप उसको क्वालिटी बता रहे हो, ठीक है, तो फिर क्या करोगे, आप वहां पर उसको जान गए, और जैसे जाने तो जानते ही आप क्या कर दोगे, द आर्टिकल यूज कर दोगे। तो ये जो आपका एडजेक्टिव क्लॉज था, तो इसने क्या किया, इसको डिफाइन कर दिया, और डिफाइन करते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, द आर्टिकल आएगा, यहाँ पर ये चीज नहीं आई, ठीक है। याद रखना कि किसी भी नाउन के बाद में अगर एडजेक्टिव क्लॉज आता है, तो एडजेक्टिव क्लॉज आ जाए या एडजेक्टिव फ्रेज आ जाए, तो फिर वहां आपको क्या करना है, वहां पर द आर्टिकल यूज करना होता है, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज या एडजेक्टिव फ्रेज जो होती हैं वो उस नाउन को क्या करती हैं, उसको डिफाइन करती हैं, और डिफाइन करने का मतलब होता है वहां पर द आर्टिकल। चले, यहाँ पे आएगा द आर्टिकल। आगे चलते हैं, देखो, डिड यू सी फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी। यार मैं कई बार करा चुका हूं आपको, क्या ऑर्डिनल नंबर है, कौन से नंबर है, ऑर्डिनल, दोनों ही ऑर्डिनल नंबर हैं। कौन से हैं, ऑर्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर की अपन बात करें तो डिफाइन होते हैं, क्या होते हैं, डिफाइंड। और डिफाइंड का मतलब आपको पता है कि कौन सा होता है, द आर्टिकल होता है, क्लियर। तो फर्स्ट भी ऑर्डिनल और सेकंड भी ऑर्डिनल। तो यहाँ ए का प्रयोग नहीं होगा, फ्यू का मतलब ही नहीं है, नॉट और एनी का कोई मतलब नहीं है। तो दोनों में क्या आ जाएगा, द आर्टिकल, ठीक है ना। कई बार मैं बता चुका हूं आपको, तो दोनों में क्या आ जाएगा, द आर्टिकल, दोनों में सही आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो, हाउस ऑन द कॉर्नर। अभी मैंने क्या बताया था आपको, एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज क्या करेंगे, वहां द आर्टिकल यूज करवाएंगे, ठीक है। घर कौन सा, जो कॉर्नर पे है, जो क्या है, कॉर्नर पे। कौन सा, प्रीपोजिशनल फ्रेज हम कह सकते हैं इसको, ये एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, क्योंकि पहचान बता रहा है, और पहचान बताने वाला, आइडेंटिटी बताने वाला एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है। तो घर कौन सा, जो कि कॉर्नर पे है, ठीक है। तो अब यहां इसको क्या क्या हो गया, ये डिफाइन हो गया, है ना। इसको अगर अपन ना देखें तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका यहाँ आपके सिलेबस में नहीं है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया या एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, तो आपके सिलेबस में नहीं है।
तो अब डिफाइंड हो गया, और डिफाइंड होते ही किसका प्रयोग कर दोगे आप? द। किसका प्रयोग करोगे? डिफाइंड, उसका द आर्टिकल का यूज आप यहाँ पर कर दोगे। कौन सा आएगा यहाँ पर? द आर्टिकल यूज किया जाएगा। आगे देखो, हायर वी गो कूलर इट इज। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा जाता है ये, ठीक है। क्या कि अगर किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कॉमा, एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस वर्ब, किसी भी एक सेंटेंस को अपन दो भागों में बांट दें, ठीक है, तो दोनों की शुरुआत एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट से, एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट से। आप कहोगे सर सब्जेक्ट में तो एडजेक्टिव आता है कई बार, जैसे एन इंटेलिजेंट बॉय, में वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या? एन इंटेलिजेंट बॉय। ये तो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट हो गया, नाउन को डिफाइन कर रहा है ये। यहाँ ये प्रोनाउन है, आपको पता है प्रोनाउन के पहले उसको डिफाइन करने के लिए कोई एडजेक्टिव नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है? एडवर्ब हो सकता है। क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब। अब हम यहां की बात करें तो ये क्या है? ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण, जो किसी भी क्रिया को या किसी भी विशेषण को या किसी अन्य क्रिया विशेषण को क्या करे? क्वालिफाई करे या मॉडिफाई करे, वो क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो अब हम यहां पर बात करें कि हायर वी गो कूलर इट इज, तो अगर ऐसे एडजेक्टिव या एडवर्ब और एडजेक्टिव एडवर्ब से कोई भी एक सेंटेंस शुरू हो, मतलब कोई भी एक सेंटेंस हो, कॉमा उसको दो भागों में बांट दे, और दोनों की शुरुआत एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट से अगर हो रही हो, तो दोनों के दोनों एडजेक्टिव या एडवर्ब जो होंगे वो हमेशा द आर्टिकल लग के होंगे शुरुआत से, और प्लस कौन सी डिग्री आएगी? हमेशा कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी आएगी? द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री होगी? द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो क्योंकि आपके जो सिलेबस में डिग्री है या नहीं है, लेकिन जो डिग्री है वो भी आपसे पूछी जा सकती है, तो डिग्री हमेशा कंपैरेटिव आएगी, और क्या यूज किया जाएगा? द यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग यहां पर क्या होगा कि हायर वी गो, जितना ऊंचा तुम जाओगे, कूलर इट इज, उतनी ही ठंड महसूस होगी, उतनी ठंड लगेगी, ठीक है ना। तो यहां आप ये भी कह सकते हो कि जितना और उतना के अर्थ में, जितना और उतना के अर्थ में, क्योंकि आपके ट्रांसलेशन भी हैं सिलेबस में, आपके ट्रांसलेशन भी हैं। तो ट्रांसलेशन की अगर अपन बात करें, तो जैसे मान लो ये सवाल दे दिया जाए कि हायर वी गो, जितना तुम ऊपर जाओगे तो उतनी ठंड, उतना ही ठंडा लगेगा या उतना ही ठंड होगा, ठीक है। तो इनका जरूर ध्यान रखना कि इनका अगर ऐसे यूज किया जाए कि एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट से अगर शुरुआत हो रही हो, तो वहां पर इसका जो मीनिंग आएगा वो उतना और जितना के में आएगा, और ऐसी स्थिति में वहां आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। तो क्रॉस तो आएगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या आ जाएगा? दोनों में द आर्टिकल आएगा। क्या आएगा? दोनों में द आर्टिकल आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर दोनों में द आर्टिकल यूज होगा। तो यहाँ जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है। देखो डेप्यूटी जेलर की भी अपन बात करें, अपने कोर्सेज की बात कर लेते हैं एक बार। इसमें जीके और हिंदी आएगी वही पीएसआई की तरह, और ये जीके और हिंदी नए बैच जारी कर दिए गए हैं, ठीक है ना, ऑफलाइन भी, और ये मंडे से शुरू है, ठीक है। वही बात जो मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, छोटे छोटे बैच होंगे, छोटे बैच होंगे, और छोटे बैच का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको पता है क्वालिटी कोचिंग होगी, और क्वालिटी कोचिंग का मतलब क्या मतलब है? सीधा सा वहाँ आपको सिलेक्शन आपका संभव होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बड़े बड़े बैचों में तो फिर क्या होता है। क्लियर? और ज्यादा जानकारी के लिए आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। ऑफलाइन की अपन बात करें तो जो ये एड्रेस दिया हुआ है कि रिद्धि सिद्धि चौराया है, पेट्रोल पंप है, उसके बिल्कुल बाद में गोपालपुरा बाईपास, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, बैटल ऑफ पानीपत इज मेमोरेबल इवेंट। कोई भी बैटल हो, ठीक है, या वॉर हो, उसका अगर नाम दिया गया है, क्या दिया गया है? नाम, तो आपको उसके पहले द आर्टिकल यूज करना होता है। क्या करना होता है? द आर्टिकल। ये तो हो गया फैक्ट की बात। आप कंसेप्ट की बात करें
तो केवल हमने ये कहा कि भाई कि बैटल इज मेमोरेबल इवेंट, केवल हमने ये कह दिया कि बैटल इज मेमोरेबल, पानीपत लगाया ही नहीं हमने कि बैटल इज मेमोरेबल इवेंट, केवल ये कह दिया। तो कौन सा बैटल डिफाइन तो किया ही नहीं। मैंने आपको जो बेसिक बताया कि आपको केवल ये देखना है कि ये जो नाउन है वो डिफाइन है या नहीं है, केवल एक ध्यान रखो। आप तो पूरा आर्टिकल खत्म हो जाएगा इसी में, फैक्ट रटने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये याद रखो कि ये जो बैटल है वो कौन सा बैटल है, ये जो नाउन है वो कौन सा नाउन है, इसके बारे में क्या हमको पता चल रहा है क्या? अगर उसके बारे में हमको पता चल रहा है तो वहां वो डिफाइन है और इसका मतलब वहां द आर्टिकल आएगा। अगर वो डिफाइन नहीं है तो फिर वहां पर द आर्टिकल नहीं आएगा। फिर वहां पर अगर सिंगुलर नाउन है तो ए और एन का प्रयोग होगा। अगर यहां पर ऑफ पानीपत नहीं होता तो यहाँ पर बैटल के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं साउंड के आधार पर। साउंड अगर वोवेल है तो एन और कॉन्सोनेंट है तो ए। लेकिन जैसे ही ऑफ पानीपत आया तो इसको डिफाइन कर दिया कि युद्ध कौन सा था, पानीपत वाला, ठीक है ना। तो इसलिए अब यहाँ आपको द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि डिफाइन हो चुका है मेमोरेबल इवेंट, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो द आ गया, फिर यहाँ भी हम द लगा दें? नहीं लगा सकते द, इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि द का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं जो निश्चित हो, ठीक है। अब इवेंट कोई केवल यही अकेला ही के एक ही इवेंट थोड़ी है पूरी दुनिया में, पता नहीं कितने सारे इवेंट यादगार हैं। भारत आजाद हुआ था वो भी एक यादगार है, ठीक है ना। संविधान लागू हुआ था वो भी एक यादगार इवेंट है, ठीक है ना। तो बहुत सारी दुनिया भर की मेमोरेबल इवेंट्स हैं। इसलिए अपन यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? ए का या एन का। क्योंकि अभी बताया था मैंने आपको कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव का साउंड देखा जाएगा, फिर वहां अपन ए या एन आर्टिकल उसी के अनुसार यूज करेंगे। तो द आएगा पहले में और इसमें आएगा ए। इसलिए सही आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन सही है आपका। ही इज डूइंग हिज एमए फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। अब कहोगे सर कि तो यहाँ पे तो हमने बता दिया कि भाई इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से किया है, तो ये भी डिफाइन कर दिया, ये कर दिया। लेकिन एक चीज मुझको बताओ कि क्या इंग्लैंड में एक ही यूनिवर्सिटी है क्या? अगर आप ये कहते हो कि भाई राजस्थान की यूनिवर्सिटी से मैंने पास किया है, तो राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी थोड़ी है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी का अगर नाम आ जाता, ऑक्सफोर्ड आ गया, कैम्ब्रिज आ गया, ठीक है ना, या कोई भी दुनिया की जो भी यूनिवर्सिटी है अगर उनके बारे में हम बात करें तो अगर नाम आ गया, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी आ गई, ठीक है ना, एमडीएस यूनिवर्सिटी आ गई, मत्स्य यूनिवर्सिटी आ गई, तो अगर यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है तो नाम से क्या होता है कि वो यूनिवर्सिटी डिफाइन हो जाती है। अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो फिर हमको ये नहीं पता कि कौन सी यूनिवर्सिटी। अब आपको पता है एक एक शहर में यूनिवर्सिटी खुली हुई है, तो दुनिया भर की यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए हमको पता नहीं चलता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से है। तो यहाँ अगर यूनिवर्सिटी का नाम आता तो वहां आप द आर्टिकल यूज कर सकते थे, वरना आप यहाँ द आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। तो ये तो आएगा नहीं। अब आता है यूनिवर्सिटी, क्या इसका साउंड देखेंगे अपन, क्योंकि सिंगुलर है। क्या देखेंगे? साउंड। और साउंड की अगर अपन देखें तो कॉन्सोनेंटल साउंड है। इंग्लिश का जो लेटर है वो तो वोवेल साउंड, वोवेल का है यू, लेकिन अगर अपन उसको जब उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो क्या आता है? ये। और ये का मतलब क्या होता है? कॉन्सोनेंटल साउंड है। कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंटल। और कॉन्सोनेंटल साउंड का मतलब क्या हो गया? आपको वहां ए का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा? ए का प्रयोग वहां पर आपको करना होगा। आगे चलते हैं, देखो, आई एंजॉयड रीडिंग बुक यू गेव मी। अब वापस से देखो वही सवाल आ गया जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, क्या कि यहां अगर अपन केवल बुक की बात करें, ठीक है, यहां पर सेंटेंस को अगर मैं यहीं पे रोक देता तो यहां पर ए का प्रयोग हो जाता या एन का प्रयोग हो जाता कि अ बुक, क्योंकि पता नहीं कौन सी बुक का को रीडिंग कर रहा है, वो पता नहीं है। लेकिन जैसे ही ये दिया, इसके आते ही जो एडजेक्टिव क्लॉज है, इसके आते ही आपको पता लग गया कि मैं वो किताब को पढ़ने का आनंद ले रहा था जो तुमने मुझे दी थी, जो तुमने मुझे दी थी। तो अब इसने क्या कर दिया? इसको डिफाइन कर दिया। क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। और डिफाइन करते ही क्या आ गया? द आर्टिकल। कौन सा आ गया? द आर्टिकल। तो ए नहीं, एनी नहीं, सम नहीं, तो कौन सा आएगा? द आर्टिकल आ जाएगा। कौन सा आएगा? द आर्टिकल। आगे देखते हैं, देखो, राजेश इज बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब। अब देखो कंपैरेटिव डिग्री अपन देखते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ अपन 2 या 3 जगह ऐसी है जहां अपन द आर्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर इसी को मैं ये करता क्या
कि राजेश इज बेटर देन आई, ये कर देता, तो यहां कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यहां पर होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना कि अगर कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है, क्या दी हुई है? कंपैरेटिव डिग्री अगर दी हुई है और उसके बाद में ऑफ करके और ऑफ के बाद में क्या दे दिया? टू दे दिया या बोथ दे दिया, ठीक है ना? टू हो गया, बोथ हो गया, ट्विंस हो गया, कपल हो गया, मतलब दो संख्या दिखाने वाला कोई भी है ना, जैसे टू हो गया और क्या हो गया? बोथ हो गया, ठीक है ना? दो संख्या दिखाने वाला अगर कोई भी आता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में ऑफ आ जाए, देन नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? देन नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऑफ। तो ऑफ अगर दिया हुआ है और उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री दिया हुआ है, ऑफ के बाद में टू या आपका बोथ वगैरह दिया हुआ है, तो फिर वहां आपको किसका प्रयोग करना होगा? दा का प्रयोग करना होगा। किसका करना होगा? दा का। लेकिन अगर मान लो देन दिया हुआ है तो फिर वहां आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई आपकी और इसके बाद में क्या आ गया? ऑफ आ गया और ऑफ के बाद में क्या आ गया? टू। क्लियर? तो इसलिए कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पर? सी, द आर्टिकल, ठीक है? कौन सा आ जाएगा? द आर्टिकल यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखो, डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी, ठीक है ना? अब यहां पर देख लेते हैं, शुगर जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब अपन एक वो चेक कर लेते हैं कि ये डेफिनेट तो नहीं है, क्योंकि डेफिनेट होते ही द आर्टिकल आ जाएगा। डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी, अपनी कॉफी में चीनी लोगे क्या? कौन सी चीनी? हमें बताया ही नहीं भाई। कटोरे में रखी हुई है वो चीनी लोगे, स्पून में रखी हुई है वो लोगे, या कहीं और रखी हुई है वो लोगे क्या? तो यहां हमको ये नहीं बताया कि कौन सी चीनी की बात कर रहा है, तो नॉर्मल बात है यहाँ पर। अगर नॉर्मल बात है तो यहाँ पर दा भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंडेफिनिट तो है, ये नाउन कैसा है? ये नाउन इंडेफिनिट तो है, लेकिन इंडेफिनिट में भी क्या है? ये सिंगुलर है, मतलब नाउन सिंगुलर है, इंडेफिनिट है, ठीक है? तो वहां पे क्या जाएगा? वहां पर द आर्टिकल होगा। भाई इसको हम बात करें, एक तो क्या हो गया? ये इंडेफिनिट है, कौन सा हो गया? ये इंडेफिनिट हो गया। अब इंडेफिनिट में दा खत्म हो गया। अब चाहे इसको आप उल्टा तरीके से देख लो, चाहे सीधे तरीके से देख लो, वहां आता है अब ए और एन। अब ए और एन का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के साथ, लेकिन सिंगुलर भी कौन सा होना चाहिए? काउंटेबल। यहां पर ये कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। कौन सा है? अनकाउंटेबल। अब जैसे ही अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो वहां पर सीधी सी बात है, अपन ए और एन का भी प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ए और एन का मतलब होता है संख्या, और संख्या कभी दिखाते नहीं है अपन ए एन से। तो कौन सा आर्टिकल? नो आर्टिकल, कौन सा भी आर्टिकल यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो इसमें से सही ऑप्शन है कौन सा आएगा? सी। आगे चलते हैं, देखो, द अमेजन इन ब्राजील इज लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका। सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको पता है द आर्टिकल यूज किया जाता है। कौन सा होता है? द आर्टिकल यूज किया जाता है, ठीक है? अब इसके बाद अपन और बात करें, इसको देख लो एक बार। देखो, ये नदी का नाम था, किसका नाम था? इसको भी देख लेते हैं, हालांकि पूछा नहीं गया इसके लिए, लेकिन बात कर लेते हैं कि नदी का नाम है, और नदी का नाम है इसलिए यहाँ पर किसका यूज किया गया? दा का। यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है तो इसलिए क्या आ जाएगा? दा आ जाएगा। क्लियर? यहां तक ठीक है। साउथ अमेरिका, अब होता क्या है कि दिशा का जो नाम होता है उसके पहले आप बिना सोचे समझे द आर्टिकल यूज कर देते हो, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना कि अगर साउथ, नॉर्थ, ईस्ट या वेस्ट अगर किसी जगह के नाम में ही हो तो वहां आपको कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन। क्या बनेगा? ये बनेगा प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के साथ आप आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हो। यहां पर अगर किसी भी जगह का नाम हो, ठीक है ना? क्या है ये? अगर किसी भी जगह का नाम हो तो वहां आप आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हो, द आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हो। ए एन तो होगा ही नहीं, ठीक है ना? और द भी आप यूज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए पहले में तो आएगा द, ये गलत है।
ये गलत, ये गलत। पहले क्या आएगा? द, और दूसरे में कुछ भी नहीं आएगा, तो इसलिए सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो द, जो डी ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा आपका। रामायण, अब ये तो आप जानते हो, देखो कितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, है ना, रामायण, वेद, ठीक है, आपके उपनिषद हो गए, कुरान हो गई, गीता हो गई, कोई भी सभी नाव नाव आपका, चाहे किसी भी धर्म के आधार पर, किसी भी धर्म का अगर धार्मिक ग्रंथ की अपन बात करें, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा? द आर्टिकल। तो ये तो आप जानते हो, और सवाल आता ही है तो आप आराम से कर देते हो इसको। क्लियर? चलते आगे। देखो देखो शिक्षक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का बैच चालू कर रहे हैं, और फर्स्ट पेपर जिसमें आपको आपको पता है जीके आता है, और साथ में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, सारे चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। सोमवार से स्टार्ट हो रहे हैं। वही आपके टेस्ट सीरीज, नोट्स और क्या है, पीडीएफ है। आपको कई बार बता चुका हूं कि बैच कैसे होंगे, छोटे, और छोटे बैच होंगे, इसलिए क्वालिटी कोचिंग होगी, क्वालिटी कोचिंग होगी तो इसलिए आपका क्या दिलाया जाएगा? सिलेक्शन। ठीक है ना? तो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के बैच सोमवार से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जैसा आपको ये भी पता होगा कि आजकल सोशल मीडिया पे ये चर्चा गर्म है कि फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जल्दी आने वाली है, तो जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की हो वो जुड़ जाए, और अभी से आप तैयारी करें ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो आराम से हो पाए। क्लियर? आगे चलते हैं। देखो, वी वेंट टू चर्च टू अटेंड अ मैरिज। देखो, जैसे अगर केवल ये होता वी वेंट टू चर्च, तो यहां पर कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो किसी खास पर्पज के लिए, स्पेशल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है? जैसे मान लो चर्च हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये सब क्यों बनाया गया है? पूजा करने के लिए। कॉलेज हो गया, कोचिंग हो गया, ठीक है, स्कूल हो गया, ये क्यों बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं पढ़ने के लिए, शिक्षा देने के लिए। ठीक है ना? मार्केट हो गया, शॉप, मॉल वगैरह, ये क्यों बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं किस लिए? शॉपिंग करने के लिए, खरीदने के लिए या बेचने के लिए। हॉस्पिटल, क्लिनिक्स वगैरह, ये क्यों बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं आपके इलाज करवाने के लिए, ट्रीटमेंट करवाने के लिए। ठीक है? अब अगर उनको उसी उद्देश्य में यूज करें, आपने देखो पढ़ा होगा बचपन में, हमने सबने पढ़ा है कि हम ये लिखते थे क्या? आई गो टू स्कूल। कभी भी आपने यहां आर्टिकल यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं किया यहां पर? क्योंकि हम केवल क्या कह रहे हैं, मैं स्कूल जाता हूं, और मैं स्कूल जाता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जिसके पर्पज से बना है, स्कूल जिस पर्पज से बना हुआ है उसी काम से जा रहा होगा, क्योंकि और कोई तो यहाँ पे काम बता नहीं रखा, केवल क्या बताया हुआ है कि मैं स्कूल जाता हूँ। तो जो जिस काम की वजह से स्कूल बना है उसी काम से जाता होगा। अगर यहाँ कोई और दूसरा काम होता तो जरूर बताता कि मैं स्कूल खेलने जाता हूँ, कि मैं कुछ और काम से जाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे दिखा दिया गया है कि मैं चर्च गया था, हम चर्च गए थे एक शादी अटेंड करने के लिए, शादी अटेंड करने के लिए। तो अब यहाँ पर हम बात करें क्या, कि अगर केवल सेंटेंस को यहीं पर रोक देते हैं अपन कि वी वेंट टू चर्च, हम चर्च गए, तो यहाँ कोई हमने पर्पज नहीं दिखा रखा कि वो चर्च क्यों गए। तो जब चर्च क्यों गए, तो अगर पर्पज नहीं है तो इसका मतलब चर्च में पूजा करने के लिए जाते हैं, तो पूजा करने के लिए गए होंगे, तो उद्देश्य पूरा हो गया, इसलिए कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ। लेकिन अगर उद्देश्य पूरा नहीं हो और उस नाउन को हम किसी और दूसरे उद्देश्य में काम में लें, चर्च बनाया गया था पूजा करने के लिए, लेकिन यूज कर रहे हैं अपन शादी अटेंड करने के लिए, इसलिए यहां आपको द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? द आर्टिकल आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी और उद्देश्य में आप इसको यूज करते हो तो फिर यहाँ पर आप द आर्टिकल यूज करोगे, तो इसलिए यहाँ पर ए, एन और ये नन नहीं, कौन सा यूज होगा? द आर्टिकल। ठीक है ना? चलते हैं आगे। देखो, ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। किसी भी अगर डिजीज का नाम दिया हुआ हो, किसी भी रोग का नाम दिया गया हो, ठीक है, तो वो भी एक क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है, इसलिए वहां पर आप कभी भी द आर्टिकल यूज नहीं करोगे। ठीक है? ना ए आएगा, ना द आएगा, ना एन आएगा, इसमें केवल फैक्ट की बात है, कोई आर्टिकल नहीं। ठीक है?
किसी भी बीमारी का नाम अगर आता है तो वहां पर आप कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। आगे चलते हैं। देखो ब्रेकफास्ट, अच्छा सवाल है। देखो ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर मी, आपका कौन सा है? ब्रेकफास्ट। और कौन सा हो गया? लंच। और कौन सा हो गया? डिनर। इनके साथ मजे की बात यह है कि आर्टिकल यूज नहीं भी होता है, एन भी होता है और द आर्टिकल भी यूज होता है। कैसे? देखो इसी सेंटेंस को मैं लिख देता हूं, टेस्टी ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर मी, ये लिख दिया। अब अगर इनके पहले आपने इनको नॉर्मल वे में यूज किया है कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं लंच कर रहा हूं, मैं डिनर कर रहा हूं, या ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर मी, ब्रेकफास्ट मेरे लिए तैयार है, ठीक है, तो हम अगर नॉर्मल वे में यूज करते हैं तो यहां कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। लेकिन अगर इनके पहले हम किसका प्रयोग कर दें? एक एडजेक्टिव का प्रयोग कर दें। किसका प्रयोग कर दें? एक एडजेक्टिव का प्रयोग कर दें, ठीक है। उसके पहले हम उसकी क्वालिटी बताने के लिए, खाने की क्वालिटी बताने के लिए कोई भी एडजेक्टिव यूज कर लें, तो फिर यहां आप ए और एन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? ए का या एन का। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर यहां इसके पहले आप कोई भी क्वालिटी का प्रयोग नहीं करते हो तो कौन सा? कुछ भी नहीं। दूसरा, अगर इनका यूज अपन किसी सेलिब्रेशन, ठीक है ना, या अकेजन के लिए अगर अपन यूज करते हैं तो फिर यहां द आर्टिकल यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं या किसी की बहन की शादी में ब्रेकफास्ट का आयोजन किया गया था तो उसका मैंने एंजॉय किया, तो एक सेलिब्रेशन या ओकेजन आ गया तो फिर वहां आप द यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं आया तो नो आर्टिकल, एडजेक्टिव आ गया तो ए या एन आर्टिकल, और सेलिब्रेशन और ओकेजन के लिए आप द आर्टिकल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? नो आर्टिकल। कौन सा आएगा यहाँ पर? नो आर्टिकल यूज होगा। फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स, इसको स्मॉल कर दिया, जर्मन्स फ्रेंच। देखो अगर किसी भी देश की नागरिकता की अपन बात करें, अब यहां देखो फ्रेंच जो है वो लैंग्वेज का नाम भी है, ठीक है। हालांकि जर्मन भी लैंग्वेज है, लेकिन आपको यहाँ एस लगने से पता लग गया कि भाई जर्मन यहाँ लैंग्वेज नहीं है, यहाँ व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले तो, क्योंकि देखो कई बार एक सवाल ही पूछा जाता है, जैसे फ्रेंच डिफीटेड इंग्लिश, ठीक है। तो अब जर्मन से तो चलो आपको पता लग गया कि भाई ये क्या है, एस लगा हुआ है, तो लैंग्वेज के साथ एस तो लगता नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये नागरिक है, वहां के सिटीजन्स हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करें फ्रेंच और इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेज भी हैं और क्या है, ये सिटीजनशिप भी है। तो अब लेकिन आपको जो काम है वो बताएगा, काम आपको बताएगा क्या, कि ये लैंग्वेज का नाम है कि ये नागरिकता है। क्यों? क्योंकि अगर नागरिकता की हम बात करते हैं तो वहां द आर्टिकल यूज करोगे, और अगर लैंग्वेज की बात करोगे तो वहां आर्टिकल यूज नहीं करोगे। जैसे मान लो एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैं, क्या? फ्रेंच स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच स्पीक फ्रेंच। जैसे मान लो मैंने लिखा फ्रेंच स्पीक फ्रेंच। तो जो नागरिकता है उसके पहले आपको हमेशा द यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको ये पता है कि हराने की बात हो रही है, और लैंग्वेज ना तो कभी किसी से हारती है ना किसी से जीतती है, क्योंकि लैंग्वेज को बोलने का काम होता है, ठीक है ना। लैंग्वेज अपन यूज करते हैं, ये हारने जीतने का कोई काम नहीं होता है उसका। फ्रेंच स्पीक फ्रेंच, अब देखो यहाँ पर फ्रेंच दो बार आ गया। अब हमको यहाँ देखना यह है कि लैंग्वेज कौन सी है और आपका सिटीजनशिप कौन सी है। अब जो बोलने वाले हैं वो तो लोग ही है ना, और लोग लैंग्वेज थोड़ी होते हैं, तो ये तो हो गई आपकी द। लेकिन जो बोली जाती है वो होती है भाषा, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं। तो ध्यान रखना, नागरिकता अगर दिखाई जाए
तो वहां द आर्टिकल, जबकि अगर हम सिटीजन उसकी लैंग्वेज की बात करें तो वहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं। यहां अपन किसकी बात कर रहे थे, यहां अपन नागरिकता की बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर दोनों में क्या आ जाएगा, द आर्टिकल आ जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन ठीक होगा। ही इज MA इन इंग्लिश, ही इज MA इन इंग्लिश। ठीक है, अब ये देखो MA जो है, जैसे मान लो मैंने कहा आई पास्ड MA, यहां आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्लास का नाम है। किसका नाम है, क्लास का नाम है। लेकिन यहां ये डिग्री की बात कर रहा है। अगर आपसे मैं कहता हूं कि आई एम एन MA इन इंग्लिश, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं अपनी डिग्री बता रहा हूं। जैसे बताते हैं आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही मैं अपनी क्या बता रहा हूं, डिग्री बता रहा हूं। लेकिन आप एडमिशन लेते हो, फेल होते हो, पास होते हो, ठीक है, तो पास होना, फेल होना, एडमिशन लेना, ठीक है, एग्जाम देना, ये सब के सब हम क्लास की बात करते हैं। और क्लास की बात करते हैं तो क्लास का जैसे ही नाम लोगे तो वहां कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन यहां पर आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, ए का या एन का। हालांकि ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये है क्या, इसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे, इसको बोलेंगे तो क्या आएगा, एम। और एम का ए जो है वो क्या है, ये वोवेल साउंड है। और वोवेल साउंड जैसे ही आएगा तो वहां पर आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, एन आर्टिकल प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, एन आर्टिकल। आगे चलते हैं, देखो सही इसका आंसर है डी, वेट फॉर आर, आई एम कमिंग। सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो वन तो आएगा नहीं इसमें, ए एन और द, इसमें से देखते हैं। देखो तो ए एन और द में से देखते हैं, द का प्रयोग करते हैं जब हम कोई डिफाइन कर दें। क्या कर दें, डिफाइन। तो अब यहां हम कौन से घंटे की बात कर रहे हैं, ये तो हम लोग बताया ही नहीं। जब हमको नहीं बताया तो फिर यहां पर ये तो आएगा नहीं। ए और एन ये पहले भी आ चुका है ऐसा शब्द, तो जब ये वैसे तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, आर। क्या बोलेंगे, आर। और आर का मतलब हो गया कौन सा, ये वोवेल साउंड है। कौन सा साउंड है, वोवेल साउंड। और वोवेल साउंड होते ही किसका प्रयोग कर दोगे, वहां पर आप एन का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, एन का। तो इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर, दार्जिलिंग इज ऑन हिमालयाज, दार्जिलिंग इज ऑन हिमालयाज। ठीक है, अब यहां पर देखो ये क्या है, माउंटेन्स। माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गए, ओशन हो गया, सी हो गया, ठीक है ना, बेज है, गल्फ है। क्लियर, मतलब जो भी नेचुरल जो है, जिनका अगर नाम दिया जाए, अब ये देखो हिमालयाज क्या है, ये चेन्स ऑफ माउंटेन्स है। पर्वत श्रृंखला है ये, ठीक है ना। तो जैसे ही पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे अपन, तो वहां आपको हमेशा द आर्टिकल यूज करना है, या बचपन से पढ़ते आए हो, तो इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, द। क्या आएगा, द आर्टिकल, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, देखो सीटी, पटवार और LDC। तो अपन इसमें बात करें तो सीटी और पटवार के बैच चालू कर रहे हैं मंडे से, नए बैच, और छोटे बैच है, क्वालिटी कोचिंग है इसमें। अब छोटे बैच होंगे तो आपको पता है क्वालिटी कोचिंग, और क्वालिटी कोचिंग है तो इसका मतलब नौकरी निश्चित है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको पता है जो नंबर मैं आपको बता दिया कि 8875008871, या फिर 71 को हटा के लास्ट में 72, ये कर दीजिए, और वहां से आप आराम से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ऑफलाइन के लिए जो एड्रेस है, रिद्धि सिद्धि चौराया है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास में, गोपालपुरा बाईपास पे, जयपुर में। तो वहां आप देख सकते हैं परिष्कार का इंस्टीट्यूट है, और ऑफलाइन के वहां बैच चालू है। ठीक है, और नए बैच जो चालू हो रहे हैं वो मंडे से चालू हो रहे हैं। आगे चलते हैं, देखो नरेंद्र मोदी इज एम। अब स्टूडेंट क्या करेंगे यार, नरेंद्र मोदी MP है तो वो तो एक ही है, चलिए वहां पर दा यूज कर दे, नहीं।
आपको पता है उसमें 550 या 543 या 540 एमपीज होते हैं टोटल, तो उनमें से ये अकेला है, ठीक है ना। तो यहां पर तो आपको एम का मतलब क्या हो गया, क्या आएगा, एन। लेकिन अगर अपन ये करते कि नरेंद्र मोदी इज एमपी और वाराणसी, तो यहां पर दा आ जाएगा। यहां पे क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर ये कहां का एमपी है हमको कोई पता नहीं है, क्योंकि अपने भारत में 543 एमपीज है, तो 543 में से कौन सा है हमको पता नहीं है। लेकिन ये कहां का है हमको नहीं पता, 543, ठीक है ना, सांसद जो का जो क्षेत्र होता है वहां के है ये, उनमें से कोई सा भी हो सकता है। लेकिन यहां हमने एरिया का नाम बता दिया कि कहां के हैं ये, वाराणसी के, ठीक है। तो इसलिए ये डेफिनेट हो गया, डेफिनेट होते ही दा आ गया, जबकि यहां पर आपको ए या एन का प्रयोग करना था। तो यहां पर कौन सा आएगा, एन। क्या आएगा, एन। आगे चलते हैं, देखो मैन इज मोर्टल, एक अपने पास लाइन का एक शब्द आया था, सेंटेंस आया था, वहां बताया था मैंने आपको कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर अपने पूरे ग्रुप को डिनोट करता है तो वहां द आर्टिकल यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन अगर सिंगुलर नाउन में मैन या वीमन हो, जैसे मान लो मैं बोलूं डीप रेफ्रिजरेटर, has made the house lady life easier। डीप रेफ्रिजरेटर हैज मेड मतलब जो फ्रिज होता है अपने पास, वो जो घरेलू महिलाएं होती हैं, गृहिणियां होती हैं, उनकी जिंदगी ज्यादा आसान कर चुका है। तो यहाँ केवल एक फ्रिज थोड़ी, जितने भी फ्रिज हैं, तो ये अपनी पूरी जाति को दिखा रहा है कि भाई जितने भी फ्रिज हैं वो उन्होंने क्या किया है, क्योंकि प्रत्येक घर में फ्रिज होता है, तो उन्होंने क्या किया है कि जितने भी गृहिणियां होती हैं उनकी सभी की जिंदगी को वो आसान बना चुका है, सभी की जिंदगी आसान बना चुका है। तो इसलिए यहाँ पर आप दा यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मैन अगर अपनी पूरी प्रजाति को दिखाए, क्योंकि मैन यहां पर किसके रूप में यूज हुआ है, ह्यूमन बीइंग के रूप में यूज हुआ है, मानव प्राणी, मानव जाति, किसके रूप में यूज हुआ है, वो मानव जाति, मानव प्रजाति, ठीक है ना, मानव प्रजाति के रूप में यूज हुआ है, ठीक है ना, आदमी नहीं है इसका मतलब। अगर आप सोचो आदमी है तो आप मीनिंग निकाल के देख लो कि मोर्टल का मतलब होता है नश्वर, कि आदमी नश्वर है, तो केवल आदमी नश्वर है, औरतें नश्वर नहीं होती क्या, औरतें भी होती हैं। तो यहाँ इसका मतलब है मानव, ठीक है ना, जिसमें आदमी भी और औरतें भी दोनों हो। तो अगर मैन का यूज अपन सिंगल काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया है और पूरे ग्रुप को डिनोट किया, मानव प्रजाति को दिखाने के लिए किया है, तो वहां कोई भी आर्टिकल अपन यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखो इट इज श्योरली गुड न्यूज। अब देखो जो न्यूज है वो क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। कैसा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अब जैसे आपने और भी पढ़े हो, दूसरे एग्जाम की तैयारी की हो कभी आपने, तो आपने वर्ब एग्रीमेंट में नाउन में देखा होगा, फर्नीचर, सीनरी, लगेज, बैगेज, प्रोज, पोइट्री, ठीक है ना, मशीनरी, वर्क, इंफॉर्मेशन, ठीक है, और टेक्नोलॉजी, नॉलेज, मिसचीफ, ट्रैफिक, और भी कई सारे है ना, गार्बेज हो गया, आपके बैगेज हो गया, लगेज हो गया। तो ये जो नाउन होते हैं, ठीक है, जैसे एक दो लिख देता हूं मैं आपको, फर्नीचर, ठीक है, और फर्नीचर के बाद में लगेज, ठीक है, ट्रैफिक हो गया, और भी कई सारे नाउन है। तो ये सब के सब क्या है, दिखने में काउंटेबल होते हैं लेकिन वास्तव में ये अनकाउंटेबल होते हैं। ज्वेलरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, ठीक है।
तो जब अनकाउंटेबल नाउन है तो सीधी सी बात है ये तो आएगा नहीं, ए और एन तो यूज होंगे नहीं, क्योंकि ए और एन क्या दिखाते हैं, संख्या दिखाते हैं, और संख्या किसकी होती है, हमेशा काउंटेबल नाउन की, तो ये तो यूज होंगे नहीं। अब बात करें द की, तो द होने के लिए, द यूज होने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, एक डेफिनेट नाउन दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पर ये डेफिनेट नाउन नहीं है। कौन सी न्यूज है ये तो बताया ही नहीं, कहाँ की न्यूज है, किससे संबंधित है, ऐसा कुछ पता नहीं है हमको, तो इसका मतलब डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट नहीं है तो फिर वहां आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, नो आर्टिकल। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, नो आर्टिकल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी, ग्रेजुएशन लेवल और +2 लेवल दोनों के सीईटी के नए बैच चालू हो रहे हैं, मंडे से चालू हो रहे हैं। ठीक है ना, आपको पता है कि सीईटी में अब नेगेटिव मार्किंग तो हटा ही दी, 40% है, और उसी पे बेस्ड आपके चाहे पटवार वगैरह एग्जाम है, अकाउंटेंट का एलडीसी जो भी एग्जाम है, सब उसी पर आधारित है सारे के सारे। उनको पास करोगे तो, और बैच के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, परिष्कार का बैग मिलेगा, और टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। ये मुफ्त है तीनों चीजें। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इन कॉन्टैक्ट्स पे, इन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट करिए, 8875008871 या फिर 72। छोटे बैच बनते हैं, क्वालिटी की कोचिंग चलती है, और ये क्वालिटी कोचिंग होती है तो फिर वहां पर आपको क्या करना होता है, फिर नौकरी का भी आपका जो सिलेक्शन है उसकी भी पूरी संभावना हो। तो आज अपने सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद नए सेशन के साथ। थैंक यू।